क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं कुछ कहती हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है? क्या आप कभी इस उलझन में पड़े हैं कि उसने ठीक है कहा लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महिलाओं की 5 गुप्त भाषाएं जो हर आदमी को समझनी चाहिए। और विश्वास मानिए, अगर आप यह समझ गए तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए, क्योंकि 5वीं भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप किसी महिला की बात को समझ नहीं पाए। सबसे पहले एक बात साफ कर देता हूं, ये कोई मजाक बनाने के लिए नहीं है। ये सच में समझने की बात है कि महिलाएं कैसे बातचीत करती हैं। उनका तरीका अलग होता है, और अगर आप उसे समझ लें तो आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 गुप्त भाषाओं को। पहली भाषा, शब्दों के पीछे की भावनाएं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर आदमी को समझनी चाहिए, महिलाएं सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वह भावनाएं बोलती हैं। और आदमी सिर्फ शब्द सुनते हैं, भावनाएं नहीं। यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। उदाहरण के लिए, वो कहती है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में कुछ और है, उसकी आंखों में कुछ और है, उसके चेहरे पर कुछ और है। लेकिन आदमी क्या करता है? वह कहता है अच्छा ठीक है, फिर और अपने काम में लग जाता है। लेकिन असल में जब कोई महिला कहती है मैं ठीक हूं ऐसे टोन में, तो इसका मतलब है मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुद से पूछो कि क्या हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मुझे बताना पड़े, मैं चाहती हूं कि तुम ध्यान दो और समझो। अब आदमी सोचेगा यह कैसी बात हुई? अगर ठीक नहीं है तो सीधा बोल दो ना। लेकिन समझिए, महिलाओं के लिए यह सिर्फ समस्या बताने की बात नहीं है। ये इस बात की परीक्षा है कि क्या आप उनकी परवाह करते हैं। क्या आप उन्हें इतना जानते हैं कि बिना बताए भी समझ जाएं? तो जब भी कोई महिला कुछ कहे, सिर्फ शब्द मत सुनिए, उसकी आवाज सुनिए, उसके चेहरे को देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। वह क्या कह रही है, उससे ज्यादा यह देखिए कि वह कैसे कह रही है। अगर वह कहती है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आवाज दुखी है, तो समझ जाइए कि बात है। अगर वह कहती है जो तुम्हें अच्छा लगे करो, लेकिन उसका टोन नाराज है, तो समझ जाइए कि उसकी एक राय है और वह चाहती है कि आप पूछें। यह भाषा समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी भाषा, छोटी छोटी चीजों में छिपे संदेश। महिलाएं बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में प्यार देखती हैं, और यह दूसरी भाषा है जो हर आदमी को समझनी चाहिए। आदमी सोचते हैं कि प्यार दिखाने के लिए बड़ा गिफ्ट चाहिए, बड़ी सरप्राइज चाहिए, बड़ी बात चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे उसने आपसे कहा था कि उसे सिर दर्द है, और शाम को जब आप घर आए तो आपने पूछा सिर दर्द ठीक हुआ। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि आपने याद रखा, आपने परवाह की, आपने सुना था जब उसने बताया था, या फिर आप चाय बनाते समय उसके लिए भी बना देते हैं बिना पूछे। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा संदेश है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैंने तुम्हें याद किया। महिलाएं यह छोटी छोटी चीजें करती रहती हैं। वो आपके पसंदीदा खाने बनाती हैं, वो आपकी चीजें सही जगह रख देती हैं, वो आपके कपड़े ठीक कर देती हैं, और इन सब चीजों में उनका संदेश होता है, मैं तुम्हारी परवाह करती हूं। लेकिन आदमी अक्सर इन्हें नोटिस ही नहीं करते, या फिर इन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं, और यही दूरी बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी महिला खुश रहे, तो बड़े बड़े काम करने की बजाय छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। उसकी पसंद याद रखिए, उसकी बातें याद रखिए, और उन छोटी छोटी चीजों में अपना प्यार दिखाइए। जब आप बाहर से आ रहे हो और उसकी पसंद की कोई चीज ले आए, बस यूं ही बिना किसी खास मौके के, तो उसके लिए इसका मतलब है कि मैं बाहर था और तुम्हें याद किया। जब आप काम से थके हुए घर आए और फिर भी पूछें तुम्हारा दिन कैसा रहा, और सच में सुने, तो इसका मतलब है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी बातें मायने रखती हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़े संदेश होते हैं, और महिलाएं यह भाषा बहुत अच्छे से समझती हैं। तीसरी भाषा, चुप्पी, जो बहुत कुछ कहती है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी महिलाएं कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही होती है। और यह तीसरी भाषा है जो हर आदमी को समझनी चाहिए। जब कोई महिला अचानक चुप हो जाए तो इसका मतलब है कुछ तो है। लेकिन आदमी क्या सोचते हैं? वह सोचते हैं अच्छा है, शांति है, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन भाई, यह शांति नहीं है, यह तूफान से पहले की चुप्पी है। जब महिला चुप होती है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं।
पहला मतलब उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने सुना नहीं। अब वह थक गई है। अब वह सोच रही है कि बोलने का क्या फायदा, तुम समझते ही नहीं हो। दूसरा मतलब वह बहुत दुखी है या नाराज है, लेकिन वह नहीं चाहती कि गुस्से में कुछ गलत बोल दे, इसलिए वह चुप है ताकि खुद को शांत कर सके। तीसरा मतलब उसने आपसे कुछ उम्मीद की थी, लेकिन आप समझे नहीं और अब वह निराश है। वह चुप है क्योंकि उसे लगता है कि आपको खुद समझना चाहिए था। तो जब भी कोई महिला अचानक चुप हो जाए, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। पूछिए क्या हुआ, क्या सब ठीक है? और अगर वह कहे कुछ नहीं तो भी मत छोड़िए। कहिए मुझे लग रहा है कि कुछ तो है। अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब वह बोलना शुरू करे तो सच में सुनिए। बीच में अपनी सफाई देना शुरू मत कर दीजिए। पहले उसे पूरा बोलने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि वह क्यों परेशान है। कभी कभी तो बस सुनना ही काफी होता है। उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। उसे कोई सलाह नहीं चाहिए, उसे सहानुभूति चाहिए। चौथी भाषा, सवालों में छिपे असली मतलब। अब यह बहुत दिलचस्प है। महिलाएं सवाल पूछती हैं, लेकिन उन सवालों का असली मतलब कुछ और होता है, और यह चौथी भाषा है। अब कुछ उदाहरण जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। सवाल, मैं इसमें कैसी लग रही हूं? आदमी सोचता है, वह पूछ रही है कि वह कैसी लग रही है। असली मतलब, वो चाहती है कि आप उसकी तारीफ करें। वह चाहती है कि आप ध्यान से देखें और बताएं कि वह खूबसूरत लग रही है। सिर्फ अच्छी कहना काफी नहीं है, विस्तार से बताइए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यह रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल, तुम क्या सोच रहे हो? आदमी सोचता है, वह जानना चाहती है कि मैं क्या सोच रहा हूं। असली मतलब, वह कनेक्शन चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने विचार साझा करें। वह चाहती है कि आप उसे अपनी दुनिया में शामिल करें। सिर्फ हम कुछ नहीं कहना गलत जवाब है। कुछ तो बताइए, अपने काम के बारे में, अपनी किसी योजना के बारे में, कुछ भी। सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आदमी सोचता है, यह तो मैंने पहले ही बता दिया था। असली मतलब, वह दोबारा सुनना चाहती है। प्यार को बार बार जताने की जरूरत होती है। एक बार कहने से काम नहीं चलता, और सिर्फ हाँ कहना भी काफी नहीं है। बताइए कि क्यों, कैसे। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सवाल, तुम्हें कहाँ जाना है खाने के लिए? आदमी सोचता है, वह मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूं। असली मतलब, वो चाहती है कि आप डिसाइड करें, लेकिन ऐसी जगह जहां उसे भी अच्छा लगे। तो कहिए, मुझे वो इटालियन रेस्टोरेंट अच्छा लगता है जो तुम्हें पसंद है, चलें वहीं। इससे आपने डिसाइड भी किया और उसकी पसंद का भी ध्यान रखा। सवाल, क्या मैं मोटी लग रही हूं? आदमी सोचता है, यह तो जाल है, कुछ भी कहूं गलत होगा। असली मतलब, वह इनसिक्योर फील कर रही है और उसे रीअश्योरेंस चाहिए। सही जवाब है, तुम मेरे लिए हमेशा खूबसूरत हो, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसी तुम हो। तो अगली बार जब कोई महिला आपसे कुछ पूछे तो सिर्फ सरफेस लेवल का जवाब मत दीजिए। सोचिए कि उस सवाल के पीछे क्या है, वह सच में क्या सुनना चाहती है। पांचवी भाषा, समय और ध्यान की भाषा। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पांचवी भाषा पर। यह भाषा शब्दों में नहीं बल्कि समय और ध्यान में बोली जाती है। महिलाओं के लिए प्यार का मतलब है समय और ध्यान। जब आप उन्हें अपना समय देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आदमी सोचते हैं कि वह साथ हैं तो काफी है। आप एक ही कमरे में हैं, आप अपने फोन पर हैं, वह अपने काम में हैं, तो आप सोचते हैं कि हम साथ में समय बिता रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, यह साथ समय बिताना नहीं है। साथ समय बिताने का मतलब है क्वालिटी टाइम। इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे को सुन रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं। जब वह आपसे अपने दिन के बारे में बता रही है और आप फोन देख रहे हैं, तो आप उसे क्या संदेश दे रहे हैं? कि फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसकी बातें मायने नहीं रखती। जब वह आपसे कुछ कह रही है और आप हम करते हुए टीवी देख रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? कि मैं सुन नहीं रहा, बस रिस्पांस दे रहा हूं। और यह चीजें बहुत दुख देती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए ध्यान देना प्यार दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है। तो अगर आप सच में उसे बताना चाहते हैं कि वह इंपॉर्टेंट है, तो पहला, जब वह बात कर रही हो तो फोन एक तरफ रख दीजिए, उसकी आंखों में देखिए, सुनिए, सच में सुनिए। दूसरा, हफ्ते में कम से कम एक बार सिर्फ उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप दोनों बातें करिए, घूमने जाइए, साथ में कुछ करिए। तीसरा, छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट दिखाइए। अगर उसने कोई नई चीज सीखी तो पूछिए, अगर उसके काम में कुछ हुआ तो पूछिए। ये छोटी बातें बताती हैं कि आप उसकी जिंदगी में इंटरेस्टेड हैं। चौथा, जब आप घर आए तो पहले 10 मिनट सिर्फ उसे दीजिए।
फोन मत देखिए, टीवी मत चलाइए, बस उससे बात करिए कि दिन कैसा रहा। ये 10 मिनट बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेजेंस। सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना काफी नहीं है, मेंटली और इमोशनली भी प्रेजेंट होना जरूरी है। जब आप उसके साथ हो तो पूरी तरह से वहीं रहिए, अपने दिमाग को कहीं और मत जाने दीजिए, क्योंकि महिलाएं यह फर्क पहचान लेती हैं। वह जानती हैं कि आप फिजिकली तो यहाँ हैं लेकिन मेंटली कहीं और हैं, और यह बहुत दुख देता है। तो याद रखिए, समय और ध्यान सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती? देखिए, बात यह है कि आदमी और महिलाएं अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से बात करते हैं। आदमी के लिए बातचीत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, महिलाओं के लिए बातचीत कनेक्शन बनाने का तरीका है। आदमी डायरेक्ट होते हैं, उन्हें जो कहना है वह कह देते हैं। महिलाएं इनडायरेक्ट होती हैं, वह भावनाओं में, संकेतों में, छोटी छोटी चीज़ों में बात करती हैं। और कोई सही या गलत नहीं है, बस अलग है। और अगर आप यह अलग तरीके को समझ लें तो आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह समझने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूज़फुल विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूँ।